हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लास 6 से 10 के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और सब। चलिए, तो नंबर सिस्टम जो है ना, ये अलग अलग हो सकता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग के इंडिया में चलता है डेसिमल नंबर। अदर कंट्री में भी अलग अलग तरह से ज़्यादातर डेसिमल ही चलता है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये सब नंबर चलता है। तो वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या होता है, इसमें डिजिट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ डिजिट्स होंगे, ठीक है, और नंबर्स होंगे। तो नंबर्स किसे बोलेंगे? जो भी नंबर होता है 8, 10, 100, 1000, ठीक है, 89, जितना भी 500, 555, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। क्या है? नंबर्स हैं। और ये नंबर्स जो बने हैं किससे मिलकर बने हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिजिट्स। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स इस्तेमाल होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करके सारे नंबर सिस्टम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स हुआ, ये डिजिट्स हुआ। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि इसमें नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स में सबसे पहले जब फाइंड किया गया, या फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? तो वैसा नंबर जिसे काउंट किया जा सकते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि एंशियंट में जब किसी को किसी वस्तु को की गिनती करने नहीं आती होगी, तो या फिर गिनती करनी है, हमें किसी वस्तु की गिनती करनी है, तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ये वस्तु है और इसकी काउंटिंग करनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे ही। तो जहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये तो हुआ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगला आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? तो जब नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें अगर हम जीरो को शामिल कर लेंगे, उसको होल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जीरो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ETC। ठीक है, मतलब कि बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग होल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर में जीरो को पूरा कर, जीरो के ले लिए, तो ये होल पूर्ण संख्या हो गया। चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं। अब अगला टर्म आता है एक इंटीजर। इंटीजर, हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब कि इसका हिंदी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, मतलब प्रकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक किसे बोलेंगे? तो देखिए इसमें क्या होता है, एक अगर मान लीजिए नंबर लाइन लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का निगेटिव इधर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर उसमें होल नंबर, ठीक है, और उसका नेचुरल नंबर का निगेटिव, सबको मिला देने पर ये इंटीजर बोला जाता है। ये सबको क्या बोला जाएगा? इंटीजर्स। ठीक है, तो नंबर में जब नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का निगेटिव शामिल हो जाए तो उसको इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इंटीजर्स के बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर किसे बोलेंगे? इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या, तो वैसी संख्या जिसका अस्तित्व पृथ्वी पर हो, मतलब कि नंबर लाइन अगर करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं, और उस नंबर लाइन में जैसे कि ये हो गया 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 0 और 1
से 0 से 1 तक चलते हैं तो 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं पॉइंट्स हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इनके बीच में भी होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो जो नंबर लाइन पे सारे पॉइंट इंडिकेटेड है, मतलब कि पॉइंट शामिल हैं, उसका कोई वैल्यू है, तो वो वास्तविक, मतलब जिसका अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वो सब क्या हो गया, वास्तविक संख्या कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर से आगे बढ़ते हैं तो एक आता है टर्म रेशनल नंबर, पता नहीं कैसे क्या, रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो रेशनल नंबर उसे बोला जाता है जिसे पी बाई वैसा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर विच कैन बी रिटेन एज पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर विच कैन बी रिटेन एज पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां क्यू 0 ना हो, और जहां पी क्यू क्या हो, पी क्यू इंटीजर्स क्या हो, इंटीजर्स हो, ये वाला हो, मतलब कि इंटीजर्स हो, पी क्यू इनमें से हो, इंटीजर हो, और पी बाई क्यू के रूप में ऐसा लिखा जा सकता है कोई भी जहाँ क्यू 0 ना हो, 0 को शामिल नहीं किया जाएगा, वैसा इंटर जो 0 नहीं हो। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा तो वो रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। जैसे कि कोई भी 5, 6, 8 या फिर मान लेते हैं 1/2, 3, ठीक है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5 है, 5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी बाई क्यू है, 1 0 नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही अगर 10/0 ऐसे करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, और ये सब रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जो वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू नहीं हो 0 के बराबर और पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, उसे हम रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसी के विपरीत एक और आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे सेम है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको हिंदी में देखिए, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, याद रखिएगा, परिमेय संख्या, और इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो क्लास में एक एक नंबर्स को पूरा डिटेल से पढ़ना है। अपरिमेय संख्या, यहाँ से हम केवल रिव्यू कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको हम अपरिमेय संख्या, सीधा सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेसिक्स कुछ हैं, जैसे कि अब ऑड इवन आपको तो पता ही होगा, तो सबको चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर चर्चा करते हैं। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वैसा संख्या जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, वैसा संख्या जो किसी से विभाज्य ना हो। ठीक है, नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अदर्स नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। प्राइम क्या, देखिए अब ध्यान से, 1 प्राइम नंबर है, नहीं। 2 प्राइम नंबर है, हाँ। 3 प्राइम नंबर है, हाँ। 4 प्राइम नंबर है, नहीं। 5 प्राइम नंबर है, हाँ। ठीक है, 6 प्राइम नंबर है, नहीं। ठीक है, 7 प्राइम नंबर है, हाँ। तो जो ये 2 है खुद से कट रहा है, ठीक है, उसके बाद 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। सबसे मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और को प्राइम नंबर देखते हैं, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, तो वैसा नंबर, को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, वैसा नंबर जो जिसका HCF मतलब कि मस समझते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जिसका मस 1 आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर।
ठीक है। जैसे कि लगातार दो संख्या 2, 2, 3 को प्राइम नंबर है, 5, 6 को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या बोला जाता है इसको, ठीक है। 7, 8 को प्राइम नंबर है, 7 और 8 में डिवाइड करेंगे तो इसका हमेशा हमेशा HCF क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इवन नंबर, ये को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोला जाएगा, तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसा कोई भी नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। मतलब कि वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे कि 2 से 1 डिवाइड होता है, नहीं, तो ये हो गया विषम। 2 डिवाइड होता है, ये नहीं है विषम, ठीक है। 3 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये है। 4 डिवाइड होता है, ये नहीं है। 5 नहीं होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, विषम। 5, 6 नहीं होगा, 7 विषम होगा, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 विषम होगा, ठीक है। तो ये सब ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए एक बार फिर से ऊपर से रिव्यू करते आते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग क्या बना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, बहुत सारे। तो हम लोग को पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं, डिजिट्स और नंबर से मिलकर नंबर सिस्टम बनता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, जिसे, और ये नंबर्स हैं जो डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनता है, उसको नंबर बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो होल नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर में इसका नेचुरल नंबर का नेगेटिव शामिल कर लेंगे, उसको इंटीजर बोला जाता है। रियल नंबर, जिसकी वास्तविकता हो, जो, ठीक है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर हो सके, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। सबका नोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग नोटेशन याद कर लेते हैं। नोटेशन, नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं। देखिए ध्यान से, नोटेशन यहाँ पे, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, ठीक है। नेचुरल नंबर को n से, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, रियल नंबर को r से, इंटीजर को z से, ठीक है। इंटीजर पूर्णांक संख्या है, समझ में आ गया होगा, उसको z से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, रियल नंबर को r से, और रेशनल नंबर को q से, ठीक है। रेशनल नंबर को q से सूचित करते हैं, ठीक है। बस चलिए, तो ये सब नंबर आपको याद रहना चाहिए। इरेशनल क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। को प्राइम, जिसकी HCF, जिसका HCF 1 हो, HCF क्या हो, 1 आए, जिसका HCF 1 आए, उसको हम सहअभाज्य संख्या, 2, 3 लगातार दो संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। दूसरा भी हो सकता है जिसका HCF 1 हो। इवन जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, और ऑड जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब आगे हम लोग, 1-2 टर्म छूट रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म छूट रहा है कंपोजिट नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, जिसे भाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो वैसा संख्या जो पूरे डिविजिबल हो किसी अन्य संख्या से, ठीक है। मतलब कि वैसा संख्या जो दूसरे संख्या से भी डिविजिबल हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 लेते हैं, क्या भाज्य संख्या है, नहीं, केवल 1 से डिवाइड होता है। 2 भाज्य संख्या है, नहीं। 3 को लेते हैं, 3 को देखिए ये दूसरे से डिवाइड होने वाला नहीं है। 4 लेते हैं, 4 देखिए, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ये हमारा पहला कंपोजिट नंबर मिला। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये 4। उसके बाद आगे हो जाएगा 5 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 6 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 7 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 8 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 10 कंपोजिट नंबर है, हाँ। 11 कंपोजिट नंबर है, नहीं। 12 कंपोजिट नंबर है, हाँ। तो ये बात समझना है कंपोजिट नंबर कौन है, कंपोजिट नंबर कौन नहीं है। चलिए अब
अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है जो जो उसको अभ्यास कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को 1 2 3 4 5 6 जिससे गिनती की जा सके नेचुरल नंबर कहा जाता है। एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसी में सब समझा देते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो बढ़ रहा है ये इसको यहाँ से 1 2 3 से, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। इसमें जीरो शामिल कर दिए, ये हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर को प्रकृत संख्या बोला जाता है, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोला जाता है। होल नंबर को पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर को प्रकृत संख्या। इसमें इसका निगेटिव शामिल कर लेंगे तो इंटीजर हो जाएगा, मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर, वैसा नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद पढ़े हम लोग ऑड इवन। इवन बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से ये डिविजिबल है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। जो डिविजिबल नहीं हो इवन नंबर नहीं है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो। ठीक है, रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जो नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है उसको रियल नंबर बोला जाता है। जैसे कि बोले थे कि दो दूरी है, इसके बीच में अगर एक की दूरी है तो एक से भी कम संख्याएं हो सकती है, मतलब कि 0.1 0.2। ठीक है, 3/4 ये सबको हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। 7/5 इसको नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो ये सब संख्या क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा। ये वीडियो थोड़ा शुरुआती वीडियो है इसमें, और घर से बनाना पड़ रहा है इसलिए उतना अच्छा वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो अगला वीडियो जो क्लास 9 के लिए होगा, क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर का थ्योरी डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर बच्चा जो क्लास 6 से 10 तक पढ़ने वाला है इससे जुड़ सकता है, बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।